हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या न्यूट्रल में वोल्टेज हमेशा जीरो ही बना रहता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर न्यूट्रल को ज़मीन के साथ ग्राउंड करते हैं तो भी वोल्टेज जीरो ही बना रहेगा या फिर उसमें कुछ वोल्ट शो करेंगे, 1 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट शो करेंगे। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट होंगे वो सारे क्लियर होने वाले हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों अगर न्यूट्रल में वोल्टेज आ रहा है या फिर न्यूट्रल में वोल्टेज नहीं आ रहा है, दोनों कंडीशन हैं। अगर न्यूट्रल में वोल्टेज अगर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है तो ये डिपेंड करता है कि जो आपके इंडस्ट्री में या फिर आपके घर में जो भी लोड है वो लोड पर डिपेंड करता है। अब वो कैसे? इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 2 प्रकार के लोड होते हैं, ठीक है। लोड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक बैलेंस होता है, एक अनबैलेंस होता है, ठीक है। बैलेंस का मतलब एक बैलेंस हो गया और एक अनबैलेंस हो गया। बैलेंस सिस्टम क्या होता है? मान लीजिए कोई भी मोटर है, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री में मान लीजिए कोई भी मोटर है और वह मोटर 3 फेस का है। अब तीनों फेसों में अगर मान लीजिए उस मोटर का रेटेड करंट फुल FLC 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर 30 एम्पियर का लोड है, यानी 10 10 10 30 एम्पियर करंट ले रहा है, तो ये हमारा जो कंडीशन होगा, ये जो हमारा सिस्टम होगा, ये बैलेंस सिस्टम की कैटेगरी में आएगा। यानी कि हमारा जो लोड है, जो हमारा करंट है, वो बैलेंस सिस्टम में है, बैलेंस कैटेगरी में है। अगर यहीं पर 10 एम्पियर 15 एम्पियर और 17 एम्पियर अगर वो मोटर करंट ले रहा है, ठीक है, यानी 10 एम्पियर 15 एम्पियर 17 एम्पियर अगर करंट एम्पियर ले रहा है तो ये हमारा अनबैलेंस कैटेगरी में आ जाएगा। ये हमारा जो सिस्टम होगा ये अनबैलेंस हो जाएगा। अब अगर लोड अनबैलेंस है, यानी कि अगर 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर अगर करंट ले रहा है तो ये हमारा बैलेंस सिस्टम है और इसमें न्यूट्रल में वोल्टेज आने के जो चांसेस होते हैं वो 0 होते हैं। इसमें वोल्टेज कभी भी नहीं आता है न्यूट्रल में, ठीक है। अगर आपका सिस्टम बैलेंस है, यानी कि 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर अगर तीनों फेसों में 10 एम्पियर चल रहा है, जो मोटर है आपका 3 फेस का, उसमें तीनों फेस में अगर करंट जो है वो 10 एम्पियर चल रहा है तो न्यूट्रल में फेस कभी भी नहीं आएगा। उसमें आपको न्यूट्रल को ग्राउंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही न्यूट्रल में फेस आएगा। लेकिन अगर मोटर हमारा 10 एम्पियर 15 एम्पियर 17 एम्पियर करंट ले रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा लोड होगा वो अनबैलेंस कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पर लोड अनबैलेंस हो जाएगा, करंट कम ज़्यादा ले रहा है तीनों फेसों में, तो यहाँ पर न्यूट्रल में फेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और न्यूट्रल में फेस आता भी है, वोल्टेज इसमें आता भी है। यहाँ पर 0 नहीं बना रहता है, ठीक है। अब दोस्तों इसको सही करने के लिए आपको मोटर चेक करना पड़ेगा। अगर मोटर की बात ना करें, अगर हम घर की बात करें, जैसे हमारे जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं उनमें क्या होता है कि कभी भी न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करते हैं। आपने अगर नहीं देखा होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो आप इसको देखिएगा जाके अपने घर के आसपास कि जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, जो आपके घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे होंगे, उनमें जो न्यूट्रल होता है वो कभी भी ग्राउंड नहीं होता है। तो क्या वहाँ पर न्यूट्रल में फेस आएगा? ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या वहाँ पर न्यूट्रल में फेस आएगा? दोस्तों बिल्कुल आएगा। अब वो न्यूट्रल में फेस क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारे घर होते हैं, मान लीजिए कोई भी बहुत बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसमें 15 घर हैं, ठीक है, 15 फ्लोर का वो बिल्डिंग है। अब 15 फ्लोर पे जो लोड हैं वो सेम नहीं होंगे। मान लीजिए कि एक फ्लोर में टीवी फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन चल रहा है, तो दूसरे फ्लोर में ये पॉसिबल नहीं है कि टीवी फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन ही रहे। यहाँ पर आपका गीजर भी आपका हो सकता है और कुछ भी इक्विपमेंट हो सकते हैं, क्योंकि सबका पसंद अलग अलग होता है और सबके जो लाइफस्टाइल होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर लोड बैलेंस नहीं होगा तो यहाँ पर न्यूट्रल में फेस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर न्यूट्रल में फेस आपका आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले मैं आपको घर की बात बताऊँगा, फिर की बात बताऊँगा। तो घर में क्या करते हैं कि जैसे आपके जो पोल आते हैं, आपका जो ट्रांसफार्मर से 3 फेस आया आपकी पोल पे, यानी कि जो आपके घर के आसपास जो खंभा बना हुआ है, इसमें एक बॉक्स लगा होता है, उसी में R Y B और न्यूट्रल आता रहता है। तो जो वहीं से जो न्यूट्रल होता है, आपने देखा होगा कि जो पोल होता है उसमें ऐसे क्रॉस में एक ग्राउंड कर देते हैं। तो दोस्तों उसी में न्यूट्रल को बांध देते हैं, न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। जो उसका न्यूट्रल होता है, जो वहाँ ट्रांसफार्मर से आया हुआ है न्यूट्रल, वहीं बॉक्स में न्यूट्रल को ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रल फेस नहीं आएगा। जो भी लीकेज करंट होगा, जो भी अनबैलेंस सिस्टम होगा, तो जो न्यूट्रल में जो फेस अगर आना होगा तो वहीं से ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों बात हो गई घर की। अब अगर इंडस्ट्री की बात करें
इंडस्ट्री में इससे बचने के लिए ट्रांसफार्मर के बाद ही, यानी कि जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है, स्टार से अगर न्यूट्रल से स्टार पॉइंट के जो न्यूट्रल निकलता है, तो न्यूट्रल निकलते ही ट्रांसफार्मर को वहीं पर ग्राउंड कर देते हैं, ज़मीन के साथ में ग्राउंड कर देते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रल में फेस आने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर न्यूट्रल फेस तब भी आ रहा है तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको जो न्यूट्रल होगा और वो अर्थ होगा, ग्राउंड होगा, उसमें लूज कनेक्शन होगा, वो टाइट नहीं होंगे प्रॉपर, या फिर आपका जो अर्थ होगा, ग्राउंड होगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा हो गया होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो करंट हमारा पूरा ग्राउंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को फ्लो होने में बाधा डालता है, उसमें करंट सही से फ्लो नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल होता है उसको वहीं पर ग्राउंड कर देते हैं, और जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया होता है, जो हमारे घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर होते हैं, वहाँ पर न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करते हैं। वहाँ पर दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा, जो उसके बॉक्स होते हैं, तो बॉक्स में ही जो न्यूट्रल आता है वहीं पे, तो वहीं पे खंभे में ही उसको ग्राउंड कर देते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रल फेस नहीं आता है। तो आपको ये छोटा जानकारी कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।